NCERT Science Chapter 10 Class 6 Chapter 10 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। टॉपिक 1 फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश, लाइट। परिभाषा: प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। फर्स्ट वन, दीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य, टॉर्च, जलता हुआ बल्ब, जुगनू, ये सारे दीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं लेकिन दीप्त वस्तुओं के प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन से दिखाई देती हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी, मून, टेबल, चेयर, ये सारे। मतलब दीप्त वस्तुएं में अपना प्रकाश होगा और अदीप्त वस्तुएं में अपना प्रकाश नहीं होगा। नॉट टॉपिक 2, सेकेंड टॉपिक क्या है? सेकेंड टॉपिक, वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रकाश के पारगमन, पासेज के आधार पर वस्तुओं को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पारदर्शी वस्तुएं, जिसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है और हम उनके आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे साफ कांच, शुद्ध जल यानी क्लियर ग्लास और प्योर वाटर। दूसरा है अपारदर्शी वस्तुएं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर सकता और हम उनके आर पार नहीं देख सकते, वैसी वस्तुएं अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है, जैसे लकड़ी, गत्ता, दीवार यानी वुड, कार्डबोर्ड, वॉल। ये वस्तुएं छाया बनाती हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन वस्तुओं का छाया बनता हो वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। अब तीसरा है पारभासी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश का केवल कुछ भाग ही गुजर सकता है और हम उनके आर पार धुंधला यानी ब्लरी या अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज। तो ऐसी सारी वस्तुएं पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब वैसे वस्तुएं जिनसे हम लोग आर पार नहीं देख पाते, सही से नहीं देख पाते, धुंधला दिखता है, अस्पष्ट दिखता है, तो उन्हें पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तेल लगा हुआ कागज उदाहरण में है, घिसा हुआ कांच, ऑयल्ड पेपर एंड फ्रस्टेड ग्लास। तीसरा टॉपिक है छायाओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। छाया, शैडोज होती क्या है? यह एक अंधेरा धब्बा है जो तब बनता है जब प्रकाश के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। छाया बनने के लिए शर्तें, तो कुछ शर्तें हैं जो छाया बनने के लिए ज़रूरी हैं। छाया बनने के लिए शर्तें जो है, पहला शर्त है प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट। अपारदर्शी वस्तुएं, दूसरा शर्त है कि अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा शर्त है कि पर्दा या सतह जिस पर छाया बनती है, स्क्रीन या सरफेस फॉर द शैडो, जिस पे छाया बने वो होना चाहिए। छाया की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो, यह हमेशा वस्तु के विपरीत दिशा में बनती है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। छाया जब भी बनेगी प्रकाश के विपरीत दिशा में बनेगी। यह केवल वस्तु की रूपरेखा यानी आउटलाइन दिखाती है,
इसमें कोई रंग या विवरण नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि छाया काला होती है, इसमें कोई रंग या विवरण नहीं होता है, ये केवल रूपरेखा यानी आउटलाइन दिखाती है। तीसरी विशेषताएं क्या है? इसकी आकृति प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच की दूरी तथा वस्तु के कोण पर निर्भर करती है। फोर्थ टॉपिक है प्रकाश का सरल रेखा में गमन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। इसी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। सरल रेखा संचरण का प्रमाण। ये कैसे पता चलेगा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है? उसके लिए पहला एग्जाम्पल है छायाओं का बनना। मतलब ये एक तरह का छाया का बनना से हम समझ सकते हैं कि सरल रेखा में प्रकाश गमन करती है। सूक्ष्म छिद्र कैमरा, ये दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम लोग जान सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सूक्ष्म छिद्र कैमरा यानी पिन होल कैमरा, यह प्रकाश के सरल रेखा में गमन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे प्राप्त प्रतिबिंब जो होते हैं इमेज उल्टा यानी इन्वर्टेड बनता है, भले ही वस्तु सीधी हो। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिन होल कैमरा में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है। और ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो प्रकाश का सरल रेखा में गमन करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिफ्थ टॉपिक यानी पांचवा टॉपिक है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परिभाषा क्या होगी? जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। यानी जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आया, इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण, मिरर, कोई भी चमकीली या पॉलिश की हुई सतह दर्पण की तरह कार्य करती है। अब है समतल दर्पण से प्रतिबिंब, इमेज बाय प्लेन मिरर। इमेज बाय प्लेन मिरर, प्रतिबिंब, इमेज दर्पण के पीछे बनता है। कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, जब भी इमेज बनेगा, जब भी प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। दूसरा है यह आभासी बनता है। सेकेंड है यह आभासी यानी वर्चुअल होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब हर वो प्रतिबिंब जो आभासी बनेगा, जो वर्चुअल बनेगा, उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका उल्टा भी आप याद रख सकते हैं कि अगर कोई प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब वो वर्चुअल नहीं है, वो रियल है। नेक्स्ट है यह सीधा यानी इरेक्ट होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा हम लोग पढ़ रहे हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब यानी इमेज बाय अ प्लेन मिरर, उसकी क्या विशेषता होगी। अब अगला है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। फिर उसके बाद है इसमें पार्श्व उत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। यानी इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जो लेफ्ट में होगा वो राइट में दिखेगा, जो राइट में होगा वो लेफ्ट दिखेगा। यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता, एनसीईआरटी की यह मूलभूत समझ विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रारंभिक खंडों और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ हिस्सों के लिए आधार तैयार करती है। टोटल 5 टॉपिक्स इस चैप्टर में थे, नाउ कंप्लीटेड।